हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जंक्शन 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 13 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 13 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 13 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? तो ये गुरु अर्जुन देव को, ठीक है दोस्तों। और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, ठीक है। और ये राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने हत्या कर दी थी गुरु अर्जुन देव की। और गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के पुत्र थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अंग्रेजी में, तो ये हैं अरविंद घोष। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट जो है दोस्तों 24 सितंबर पूना पैक्ट 24 सितंबर को 1932 में हुआ था, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अरविंद घोष थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की प्रस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया, तो ये किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में। 7 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए, तो ये 1 महीने में होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। 9 नंबर क्वेश्चन है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है, तो ये है चीन। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? तो ये हिप्पोक्रेटस को मानते थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो ये मैसूर में है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो ये लक्षद्वीप है। 13 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है, तो ये है चोल कला का। 15 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का। 16 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सदाशिवराव की कूटनीति गलतियाँ सही है। अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापति,
और मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकों का होना। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोदी वंश का किससे है? तो ये इब्राहिम शाह लोदी से। 18 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो ये टोडरमल के हाथ में था अकबर के समय में। 19 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर को भारत से लौटने के उपरांत 323 BC में कहाँ मृत्यु हुई थी? तो ये हुआ था बेबीलोन में। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? मुगल शासक को तो ये जहांगीर को कहा जाता है प्रिंस ऑफ विल्डर्स। 21 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कलाकार और वाद्य यंत्र को। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में बुद्धदेव दास गुप्ता ये सरोद वादक हैं। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष ये तबला वादक हैं। और एस बालचंद्रन ये बीना वादक हैं। और असद अली खान रुद्र बीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मूर्ति कला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है सलारगंज। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो ये गरबा नृत्य है जो गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का नृत्य है गरबा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को मद्रास अधिवेशन में गाया गया, ये गलत है। ठीक है, कोलकाता में गाया गया था। दो नंबर ऑप्शन है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, ये सही है। राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, ये गलत है। कोलकाता अधिवेशन 1906 में झंडा फहराया गया, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो ये अनिवार्य है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष USA के संविधान के समान है? तो ये है मौलिक अधिकार। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई किलोमीटर में कितनी है? तो ये है 4096 किलोमीटर और ये सबसे लंबी सीमा वाला देश है बांग्लादेश। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है जनजाति आदिवासी लोगों से। 32 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होते हैं? तो ये निगम कर से। 34 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा?
तो ये घट जाएगा गलनांक, कम गलेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण। 36 नंबर क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो ये समांतर पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है तो ये संवहन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसी कमी होती है? तो ये कुपोषण से सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, इस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। तो 39 में राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और नियत बना रहता है, ये गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पादन तथा ध्वनि प्रवर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं? तो इसका हो जाएगा 17 मीटर। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी? तो ये हो जाएगी 0.4 एम्पियर। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों V बराबर IR होता है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो ये होती है स्टील में। 43 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ये हवा में इसका ऑक्सीजन होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है हवा में। 44 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। 45 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो ये RBC। 46 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो ये 0.8 सेकेंड का। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो ये टॉर्नेडो में। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिसने निर्वाचकों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये है उन राज्यों की विधान परिषदों जिसमें वे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक विशेष प्रकार की कुआं जिसमें जल स्तंभ के दाब के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बूंदकूप कहते हैं, पाताल तोड़ कुआं बोलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थितियों की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध और बाहरी आक्रमण। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये है भारत का महान्यायवादी। 54 नंबर क्वेश्चन है,
ऐसे युगल जिसका रुधिर क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर पाया जाएगा? तो ये ए, बी, ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे उसके बच्चों में। 55 नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बोजियर किस देश का नागरिक था? तो ये है फ्रांस का। 56 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य वस्तु क्या होगी? तो ये हो जाएगा विलासिता। 58 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो ये होता है जस्ता होता है शुष्क सेल में। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ये हीमोफीलिया है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन B1 का कौन सा है? तो ये है थायमीन और ये है B2 का है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का है और रेटिनॉल विटामिन A का है। ठीक है दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है सबसे पहले। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? तो ये इंडियन एसोसिएशन। 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्धा योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है शिक्षा से। 64 नंबर क्वेश्चन है, अटलांटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो ये है फेबियन वेलिंग सॉसेन है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश रबर के पेड़ का मूल स्थान है? तो ये है ब्राजील। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण हैं? तो ये है पंपास है। 67 नंबर क्वेश्चन है, उलोंग चाय का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो ये ताइवान में किया जाता है उलोंग चाय का। 68 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय सूचना आयोग का तो ये वर्ष 2005 में। 70 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ को कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो ये दृश्य प्रकाश तरंगे को। 73 नंबर क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक का मात्रक है तो ये है पॉइजली। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? तो ये मरकरी सेल को बटन सेल कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये GD अग्रवाल को। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया है?
तो ये वर्ष 1999 में। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को प्रति वर्ष पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल को दक्षिण भारत में चेंडुगुड के नाम से जाना जाता है? तो ये खेल है कबड्डी। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष से सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है? तो सरदार पटेल जो ये अवार्ड है वर्ष 2019 से दिया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था? तो ये वर्ष 1936 में। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या की थी? तो ये 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या किया था। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रनिंग कियरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बकरी को। 83 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? तो ये भारत है। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम है। 84 नंबर क्वेश्चन है, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है रिंकी केज ने। डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है कौन? रिंकी केज। 85 नंबर क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 86 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने के क्रिकेट ऑलराउंडर वांदू हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये श्रीलंका के थे। 88 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन हैं? तो ये है डॉक्टर मुनीराम सकलानी। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये चीन है। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? तो ये है बियोंसे। 91 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? तो ये है नताशा पेरियान यागम। 92 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कैबिनेट ने खालिस्तान रुपये के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? तो ये है 19,744 करोड़। 93 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन चलाया गया। तुर्की की मदद के लिए तो ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 का सफल प्रशिक्षण कब किया गया? तो ये किया गया 10 फरवरी 2023 को। 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने
देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य संघ से की है? तो ये है जम्मू कश्मीर। 96 नंबर क्वेश्चन है, आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है? तो वो कंपनी है एक्सियोम स्पेस कंपनी। 97 नंबर क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 केजी फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये अमन सहरावत ने। 98 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? तो ये न्यू जलपाईगुड़ी से। 99 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को कोप 28 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो ये है मुकेश अंबानी। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो ये 8वां है। तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 13। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।